हेलो दोस्तों, जिला ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जनरल नॉलेज की, और जिसमें झारखंड के इतिहास की बात करेंगे। और इसमें हमने टोटल जो है वो 50 क्वेश्चन सेलेक्ट किया है, और ये जो काफ़ी महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन है। आइए देखते हैं ये सारे क्वेश्चंस। मैं आपसे आग्रह करूँगा कि जो सारे क्वेश्चंस है उसे आप नोट डाउन करें, ताकि ये आपको याद रहे। सो ये हमारा सीरीज चल रहा है जिसमें झारखंड के जनरल नॉलेज हम के क्वेश्चंस और आंसर्स मैं बता रहा हूँ। ये जो पार्ट है ये ऑलरेडी मैंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 कवर कर चुका हूँ। ये उसका चौथा पार्ट है जिसमें झारखंड के इतिहास के बारे में बताया जा रहा है। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। झारखंड का इतिहास कब से आरंभ हुआ माना जाता है? तो इसका जो आंसर है वो है पूर्व पाषाण काल से। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के संबंधित में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, मतलब कौन सा कथन गलत है? तो ये जो है, अनंत काल तक यह क्षेत्र बाह्य जगत से पूरी तरह कटा रहा। ये जो ऑप्शन है ये पूरी तरह से असत्य है। बाकी सारे जो ऑप्शन है वो सत्य है। जैसे यहाँ के वनों और पठारों ने भारत के आदिम समुदायों को शरण दी, ये भी सही है। ऐतिहासिक काल में यहाँ नाग वंशियों, सिंहों, रक्सौलों तथा चिराओं के स्वतंत्र राज थे, ये भी जो ऑप्शन है वो भी सही है। इसके बाद है, प्रागैतिहासिक काल में छोटा नागपुर घनघोर वनों से आच्छादित था, ये भी सही है ऑप्शन। तो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में नवपाषाण काल से संबंधित 12 प्रकार के हस्त कुठार पाए गए हैं। इनमें से कितनी प्रकार के हस्त कुठार छोटा नागपुर में पाए गए हैं? तो इसमें से अगर छोटा नागपुर में हस्त कुठार की बात की जाए तो ये 4 प्रकार के भी पाए गए हैं, 6 प्रकार के भी पाए गए और 8 प्रकार के भी पाए गए हैं। तो इसका जो उत्तर है वो है सभी प्रकार के। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें सिंधु घाटी में कांस्यकालीन संस्कृति के विकास में समकालीन झारखंड में विकास के किस तरह के प्रमाण मिलते हैं? तो इसका जो उत्तर है वो है बुर्जू में स्लेटी पत्थर की पालिश की हुई छेनी का मिलना। दूसरा है दरगावा गांव में तांबे की 5 स्लेट का मिलना। तीसरा है टोरी नदी के तट पर मुख्यतः प्रस्तर चाकुओं का मिलना। ये जो उपरोक्त सभी जो ऑप्शंस हैं वो सही है इस क्वेश्चंस के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महाभारत ग्रंथ में अंगराज कर्ण की दिग्विजय के समय झारखंड क्षेत्र का उल्लेख किस नाम से मिलता है? इसका जो उत्तर है वो है कर्णखंड। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध इतिहासकार बुकान के अनुसार निम्नलिखित में से किस स्थान से लेकर वीरभूमि तक का समस्त पठारी क्षेत्र झारखंड कहलाता था? तो इसका जो है वो है उत्तर है बनारस। बनारस से लेके जो पठारी क्षेत्र जो था, वीरभूमि तक का जो पठारी क्षेत्र था वो झारखंड कहलाता था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और ये क्वेश्चन है, महाभारत के ये है दिग्विजय पर्व में झारखंड क्षेत्र का उल्लेख किस नाम से मिलता है? तो इसका जो उल्लेख है वो किस नाम से मिलता है? ये इसका जो उत्तर है वो है पुंडरिक देश। किस ग्रंथ में, अगला क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में झारखंड का उल्लेख पुंडू के नाम से किया गया है? ये है ऐतरेय ब्राह्मण जो ग्रंथ है, इसमें पुंडू नाम से झारखंड का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड शब्द का प्रयोग प्रथम बार एक ताम्र अभिलेख में किया गया था। यह ताप मात्र किस शताब्दी का है? जो शताब्दी है वो है 13वीं शताब्दी का। अगला क्वेश्चन है, मगध राज्य की सीमा झारखंड के किस नदी के उद्गम स्थल तक मानी जाती है? इसका जो उत्तर है वो है दामोदर। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य काल के शिलालेख संख्या 13 में झारखंड क्षेत्र का उल्लेख किस नाम से किया जाता है? ये इसका उत्तर है आठवीं नाम से झारखंड का उल्लेख किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में खुदाई के दौरान पाए जाने वाले सिक्कों के संबंध में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका जो उत्तर है वो है हजारीबाग यूनानी सम्राट के सिक्के। अगला क्वेश्चन है, प्रथम मुंडा आंदोलन किस वर्ष में हुआ? इसका जो उत्तर है वो है 1797। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुतिया पाहन द्वारा स्थापित सुतिया नागखंड के 7 गढ़ों का हिस्सा नहीं है? तो लोहरदगा ये भी उसका हिस्सा है। पलामू, हजारीबाग, मानगढ़, सिंहगढ़, सूरजगढ़ और
केसलागढ़ ये उसका हिस्सा है। जो हिस्सा नहीं है वो है धनगढ़, धनबाद या देवगढ़ इसको कहते हैं। अगला क्वेश्चन है मौर्य काल से वर्धन काल तक के नवागंतुकों में से कौन से छोटा नागपुर के विभिन्न हिस्सों में राज्यों की स्थापना की? इसमें से निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो इसमें से जो निम्नलिखित है वो रायगढ़ के राजपूत राज्य वो शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन झारखंड के नागवंश के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? पहला जो उसका उत्तर है वो ही असत्य है। नागवंश का छोटा नागपुर में विशेष प्रभाव नहीं था, यह असत्य है। उनका विशेष प्रभाव था छोटा नागपुर में। अगला क्वेश्चन है नागवंश के किस शासक ने सुतियांबे से राजधानी स्थानांतरित कर चुटिया में स्थापित किया? ये है उसका उत्तर है प्रताप राय। यही शासक थे जो सुतियांबे से राजधानी को स्थानांतरित करके चुटिया में किया था। रामगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई थी? इसका जो उत्तर है वह है 1368 ईस्वी में। रोहतासगढ़ का शेर खान ने कब अधिकार किया था? रोहतासगढ़ में शेर खान ने कब अधिकार किया था? इसका उत्तर है 1568 में, 1538 बी इसका उत्तर है। किस वजह से मुगलों का ध्यान कोखर की ओर गया? हीरो की वजह से। यहाँ हीरे की खान थे इसलिए यहाँ पे मुगलों का ध्यान गया। अगला क्वेश्चन है अकबर के शासनकाल में झारखंड का प्रमुख शासक वंश कौन सा था? तो ये कोकरट का नागवंश था, पलामू के चेरो और सिंहभूम के सिंह वंश, ये सारे एक्टिव थे उस समय अकबर के शासनकाल के समय। 1585 ईस्वी में कोखर पर कब्जे के दौरान वहाँ का शासक कौन था? इसका जो उत्तर है वो है मधुकरण शाह। अकबर के शासनकाल में झारखंड का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मुगलों के संपर्क में आया? कोकहर, सिंहभूम, मनभूम, ये जो उपरोक्त जो सभी ऑप्शन है वो सारे जो एरिया है वो मुगलों के संपर्क में आ गया था। अगला क्वेश्चन है अकबर ने कोखर पर कब कब्जा किया? तो यह 1585 ईस्वी में कोखर पर कब्जा किया है। झारखंड की किस नदी में हीरे पाए जाने का उल्लेख मिलता है? यह शंख नदी। यह भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इब्राहिम खां ने कोखर पर आक्रमण 1615 ईस्वी कर किसे बंदी बनाया था? यह है दुर्जन साल को। यह भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इब्राहिम खान ने कोखर पर आक्रमण किया 1615 ईस्वी में और दुर्जन साल को बंदी बनाया था। जहांगीर के समकालीन पलामू में किस चेरो राजा ने राज्य किया? तो यह है भगवत राय, अनंत राय, सहबल राय। तो ये तीनों ने शासन किया उस टाइम पे। तो ये उपरोक्त सभी इसके उत्तर होंगे। अगला क्वेश्चन है जहांगीर की आत्मकथा तुजुके जहांगीर में एक नागवंशी शासक की चर्चा हीरे के पारखी के रूप में की गई है, वह कौन है? इसका जो उत्तर है वो है दुर्जन साल। इसको हीरे की पारखी के रूप में इसकी चर्चा की गई है। निम्नलिखित में से कौन से नागवंश शासक ने मुगलों की कैद से छूटने के बाद दोईसा में राजधानी स्थापित की और वहां सुंदर भवनों तथा मंदिरों का निर्माण कराया? यह है दुर्जन साल। इसका उत्तर है दुर्जन साल। अगला क्वेश्चन है पलामू स्थित पुराना पलामू किला किसके शासनकाल में निर्मित हुआ माना जाता है? यह है प्रताप राय। इन्होंने ही पलामू किला बनाया है अपने शासनकाल में। 1662 ईस्वी से 1674 ईस्वी तक पलामू का चेरो शासक कौन था? यह है मेदिनी राय। निम्नलिखित में से किसे न्यासी राजा कहा गया है? इनको मेदिनी राय को न्यासी राजा कहा गया है। झारखंड क्षेत्र में अंग्रेजों का प्रथम प्रवेश कब हुआ? किस ओर से हुआ? यह सिंहभूम की ओर से प्रथम प्रवेश अंग्रेजों ने किया था। अगला क्वेश्चन है अंग्रेजों के झारखंड में प्रवेश के समय निम्नलिखित में से कौन झारखंड का प्रमुख राज्य था? तो ये जो ए है ढालभूम, ढाल राजाओं का, पोरहट सिंह राजाओं का और कोसहान हो लोगों का। तो ये उपरोक्त सभी इसके उत्तर हैं। निम्नलिखित में से किसके आक्रमण के परिणाम स्वरूप छोटा नागपुर पर से मुगलों के प्रभाव का अंत हो गया? ये मराठों के आक्रमण के फलस्वरूप छोटा नागपुर पर से मुगलों का प्रभाव का अंत हो गया। तो इसका जो उत्तर है वो है मराठों के। अगला क्वेश्चन है सिंहभूम में अंग्रेजों के प्रवेश के तुरंत बाद ढालभूम के किस अपदस्थ राज के नेतृत्व में व्यापक विद्रोह हुआ? यह है जगन्नाथ ढाल। निम्नलिखित में से किस वर्ष
कोल्हन हो देशम अर्थात हो जाति का देश क्षेत्र पर कंपनी सरकार का अधिपतन स्थापना हुआ। इसका जो उत्तर है वो है 1837 ईस्वी में। कोल विद्रोह 1831 से 32 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इस विद्रोह में मुख्यतः मुंडा, उरांव, हो, चेरो तथा खखार जनजातियां शामिल थी, ये भी सही है। इस विद्रोह का प्रभाव सिंहभूम, रांची, पलामू, हजारीबाग तथा मानभूम क्षेत्र में था, ये भी सही है। इस विद्रोह का मुख्य कारण आदिवासियों की भूमि पर गैर आदिवासियों कब्जे से उपजा असंतोष था, ये भी सही है। तो उपरोक्त के सभी जो ऑप्शन है वो सही हैं। अगला क्वेश्चन है, गंगा नारायण के नेतृत्व में होने वाली भूमि विद्रोह 1832-33 कहाँ हुआ था? तो इसका जो उत्तर है वो है ढालभूम, बड़ा भूम, पाटकुम, परगना। तो ये जो तीनों ऑप्शन है वो सही है। अगला क्वेश्चन है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में हजारीबाग के रामगढ़ में अखिल भारतीय कांग्रेस का 53वां अधिवेशन किस वर्ष में हुआ? इसका जो उत्तर है वो है मार्च 1940। अगले क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं और ये है, वर्ष 1895 से 1901 में होने वाले मुंडा विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका जो असत्य कथन है वो ये है, जनजातीय विद्रोह में यह सबसे सफल विद्रोह था, यह असत्य है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में हो विद्रोह 1820 से 1821 में किस स्थान पर हुआ? यह सिंहभूम में हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो जो ये है, खखार आंदोलन 1870 पलामू में हो जातियों द्वारा किया गया, ये असत्य है, बाकी सारे सत्य कथन हैं। अगला क्वेश्चन है, झारखंड की निम्नलिखित में से किस जेल से जयप्रकाश नारायण 8 नवंबर 1942 को फरार हुए थे? ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और जो इसका उत्तर है वो है हजारीबाग जेल से। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1928 कि जमशेदपुर मजदूर हड़ताल निम्नलिखित में से किसके प्रयास से खत्म हुआ? तो ये सुभाष चंद्र बोस के प्रयास से मजदूरों का जो हड़ताल था 1928 में वो खत्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है, श्याम कृष्ण सहाय के निमंत्रण पर महात्मा गांधी कब रांची आए? तो इसका जो उत्तर है वो है 4 जून 1917। मतलब श्याम कृष्ण जो है वो निमंत्रण करते हैं महात्मा गांधी को और उसके फलस्वरूप महात्मा गांधी रांची आते हैं। जो डेट है वो रांची आने का वो है 4 जून 1917। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान झारखंड राज्य में महात्मा गांधी कितनी बार आए थे? तो इसका उत्तर है 4 बार आए थे वो। अगला क्वेश्चन है, रांची के रोलेट एक्ट विरोधियों में निम्नलिखित में से कौन सा नाम उल्लेखनीय है? यह है बारकेश्वर सहाय और गुलाब तिवारी, ये दोनों नाम काफ़ी उल्लेखनीय हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? मतलब कौन सा गलत है स्टेटमेंट? इसका जो सही उत्तर है वो है 23 जनवरी 1930 को महात्मा गांधी जमशेदपुर आए थे, ये असत्य है, बाकी सब सत्य है। बाकी सब में ये देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान झारखंड में 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया गया, ये भी सही है। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान रांची में सक्रिय संस्था तरुण संघ पर प्रतिबंध लगाया गया, ये भी सही है। 13 अप्रैल 1930 को 200 लोगों ने झारखंड क्षेत्र के 50 स्थानों में नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन है और ये अंतिम क्वेश्चन है इतिहास से रिलेटेड, झारखंड से। भारत छोड़ो आंदोलन से संबंध झारखंड की एक महत्वपूर्ण घटना निम्नलिखित में से कौन सी है? तो ये है, राष्ट्रीय स्तर के कई नेताओं को हजारीबाग जेल में बंद कर दिया गया था। ये काफ़ी महत्वपूर्ण घटना थी झारखंड से रिलेटेड भारत छोड़ो आंदोलन में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू आर लाइकिंग दिस वीडियो। मैं ज़्यादा से ज़्यादा झारखंड से रिलेटेड जनरल नॉलेज के वीडियो बनाता रहूँगा। आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको जो लेटेस्ट वीडियोज़ है उसका नोटिफिकेशन आते रहे। आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ वो आप तक पहुँच जाए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।